जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। आप सभी को पता होगा कि 8 जनवरी को गोला में एक दर्दनाक घटना घटती है। स्कूल बच्चों की जो टेम्पो होती है और ट्रक की चपेट में आ जाती है और 3 बच्चों समेत जो टेम्पो का चालक होता है वो भी घटना स्थल पर ही चारों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में सवाल है कि जब सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी पहले से कर दिया गया है कि 8वीं कक्षा तक के जितने भी झारखंड में सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं वो 13 जनवरी तक बंद रहेंगे, उसके बावजूद भी ये प्राइवेट स्कूल खुला क्यों था? इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्य करने की जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या किस चीज़ का आप लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या लोगों की सेवा कर रहे हैं। वही मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा ऑर्डर किए गए इशू को अगर लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक से आप उसे लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर किस प्रकार की सत्ता चला रहे हैं? 3 छोटे छोटे मासूमों की जान चली जाती है, वो भी ऐसे कारणों से जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पटल पे थे। अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि बिहार से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल झारखंड में हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारे से 3 गुना से भी ज़्यादा जनसंख्या लेके बैठा हुआ है बिहार। हमारी 3.5 करोड़ है तो उसकी लगभग 11 करोड़ है, उसके बावजूद भी हम निजी स्कूलों में उससे ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास निजी स्कूलों की जो व्यवस्था इतनी प्रचंड रूप से बढ़ती जा रही है, ये केवल सरकारी स्कूल की दुर्दशा ही नहीं बल्कि जो समाज की एक लोगों में अपने आप को ऊंचा दिखाना या आप अपने बच्चे को किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं, आपके बच्चे का फीस कितना है, उस पर अपना एक दबदबा लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है, मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है। लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि देखो हम इतना खर्चा करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 12th CBSE बोर्ड से करा हो, रांची की सड़कों पे आज भी वो टोटो चला रहे हैं। और कई ऐसे लोगों की खबरें भी सुनी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इसरो में काम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की जो विफलता है वो तो है ही, लेकिन लोगों की ये जो मानसिकता है कि हम जितना पैसा अपने बच्चे के ऊपर खर्चा करेंगे उससे बच्चा उतना सीखेगा, तो उससे उतना नहीं सीखेगा। मैं ऐसे निजी स्कूलों में खुद शिक्षक रह चुका हूं कुछ महीनों के लिए, और मैंने वहां देखा है कि हॉस्टल फैसिलिटी में जो बच्चे रहते हैं 4-5 साल के बच्चे, जिन्हें ठीक से जो बच्चे आज भी बिस्तर पर पेशाब करते हैं वैसे वैसे बच्चों को माँ बाप से दूर, घर से दूर, परिवार से दूर करके हॉस्टल में डाला जा रहा है। और उसके लिए एवज में 3,000 3,500 बच्चे एक बच्चे के ऊपर फीस भी भर रहे हैं। गाँवों में ये क्रेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है कि लोगों को दिखाना है कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ से बाज़ार के लिए जो ऑटो लेके जाती है बच्चों को, वो सुबह 7 बजे लेके जाती है, शाम के 5 बजे 6 बजे ऐसे समय में लेके आ रही है। सोचिए उस बच्चे का कितना विकास होगा। जो बच्चा ठीक से खेल नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा है, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती नहीं कर पा रहा है, उसका क्या विकास होगा, वो कितना ही सीख लेगा वो। और मैंने कितने ऐसे बच्चों को देखे हैं जो बचपन में ठीक ठाक रहने के बावजूद वो पैसों की अभाव में वो आगे चल के फिर फंस जाते हैं, कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो मैं गार्जियनों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो इस समय अपने बच्चे पे पैसे खर्च कर रहे हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश जानेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, अरे वहाँ पे पहले देखिए कि बच्चा को पढ़ा कौन रहा है। वो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो खुद ग्रेजुएट नहीं हैं, वैसे वैसे लोग आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को क्यों लगता है कि आपका बेटा इंग्लिश जानेगा या बेटी इंग्लिश जानेगी तभी वो सफल मानी जाएगी? सो